नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के सरकारी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हमेशा से ही लचर और सवालों के घेरे में रही हैं। हमेशा विवादों और खबरों की सुर्खियों में रहने वाले थांदला सिविल हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप प्रसूता महिला अलका के पिता ने लगाया है। प्रसूता अलका को सोमवार दिन के 12 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थांदला में प्रसव पीड़ा होने के कारण भर्ती कराया था। सोमवार को लगातार समय बीतता गया और प्रसूता की हालत बिगड़ गई। प्रसूता महिला के पिता का आरोप है कि डॉक्टर को कई बार इलाज करने के लिए निवेदन किया, लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए हमें 8 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई संतुष्ट उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद हम थांदला नगर पालिका अध्यक्ष के पास डॉक्टर को उचित इलाज करने की बात को लेकर पहुंचे। कई घंटे का समय बीत जाने के बाद डॉक्टर आए तो सही, लेकिन उन्होंने फिर से 2 घंटे प्रसूता की डिलीवरी में इंतजार करने की बात कही, जिसके बाद प्रसूता प्रसव पीड़ा में चिल्लाती रही और बच्चा आधा बाहर होकर उसका सिर प्रसव पीड़ा में मां की कोख में ही फंस कर रह गया। देर रात डॉक्टर प्रदीप भारती के जब मामला हाथ से बाहर निकल गया, तब अंतिम वक्त में हमें जिला चिकित्सालय रेफर करने की बात कही। तब तक बच्चे की मुंह मां के गर्भ से बाहर न होने के कारण शिशु की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद पीड़िता को मेघनगर के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां बच्चे को मात्र 15 मिनट में बाहर निकाल लिया गया, लेकिन देरी हो जाने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई और बच्चे की मां भी जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रही है। पूरे मामले को लेकर जब हमने निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समय रहते यदि प्रसूता का इलाज सही तरीके से होता तो बच्चे को बचाया जा सकता था। अब जरा अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भारती को भी सुन लीजिए कि वो कितनी सफाई से बातों में अपना झूठ छुपाने के लिए सफाई पेश कर रहे हैं। अब पूरे मामले को लेकर पीड़िता पक्ष थाने पहुंचा है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले की निष्पक्ष जांच होकर मध्य प्रदेश के मामा शिवराज के शासन में पीड़ित भांजी को न्याय मिल पाता है या नहीं। जी सर, मेरी बालिका को मैं थांदला अस्पताल में लाया और उसके बाद में लड़की को दर्द ज़्यादा होने लग गया। ऐसे करते करते 2-3 घंटा में ज़्यादा दर्द हो जाएगा। सिस्टर और साहब डॉक्टर साहब ने बोला कि हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो हम उस माध्यम से रहा सर। उसके बाद में मेरी बच्ची की हालत थोड़ी बिगड़ती गई, तो फिर बच्चा बाहर पूरा निकल गया सर। तो उसके बाद में मैंने सोचा अब क्या करूं मैं। डॉक्टर साहब को वो बंटी अध्यक्ष है, उसने बोला 2 बार फ़ोन लगाया तो 1 घड़ी का आया, देखा तो हो जाएगा, 2 घंटा रुकना पड़ेगा। फ़ोन लगाता है 2 घंटा रुकना पड़ेगा। ऐसे करके हमारा टाइम बर्बाद करा सर। और कोई सरकारी हॉस्पिटल में हमारा देखने में कोई मतलब इसका इलाज सही नहीं करता सर। हम वहाँ से रात को हमको आखिर में कहते हो कि भाई अब तुम जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो फिर हम लाए सर। तो हमारे यहाँ पेशेंट बहुत क्रिटिकल में था और उसका बच्चा पूरा न सिर अंदर बाकी भाग सब बाहर था। तो बच्चा संद हो गया था, उसका जिंदा नहीं था। फिर 10-15 मिनट के अंदर हम बच्चे का सिर बाहर कर दिया। हमें नॉर्मल से ट्राई कोशिश कर दिया, फिर बच्चे को बाहर कर दिया। जब हमारे पास आए थे तो बच्चा उसका आड़ा था और बच्चे की नाल जो थी, नाल अम्बिलिकल कॉर्ड, वो बच्चे के साथ में आ रही थी। बच्चा काफ़ी ऊपर कॉर्ड साथ में आ रही है, तो ये माना जाता है मेडिकल में, मेरे अनुभव के हिसाब से, कैसे बच्चों का सर बड़ा है, इस कारण से वो बच्चा उल्टा हो गया। राइट, सर बड़ा है, बच्चा उल्टा हो गया। ऐसे मरीज में जो मेडिकल के प्रोटोकॉल है उनके हिसाब से आपको केवल इंतजार करना है। 2 घंटे में डिलीवर नहीं हुआ तो फिर ये माना जाएगा कि बच्चे को हाइड्रोसेफेलस है। 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 8 घंटे का समय हुआ और बच्चे की नाल जब आई थी उसी समय बाहर आ रही थी, तो बच्चे का चांस तो नहीं था। और ये चीज़ हमने मरीज को बताई भी है, जिसके उनके मरीज के अटेंडर के साइन है सारे। समय पर मरीज को 2 बार बताया, उनने साइन भी करे हैं। जो इलाज हमसे बन पड़ता था इस सेटअप में वो किया है। जब मरीज को लगा, हमको लगा मरीज को भेजना ज़रूरी है, उस समय भेज दिया।